Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 7 Badal Rag of 12th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 7 बादल राग का सॉल्यूशन कर लेते हैं। इनके राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? इसका आंसर आ जाएगा अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अस्थिर सुख पर दुख की छाया क्रांति या विनाश की आशंका को कहा गया है। क्रांति की हुंकार में पूंजीपति घबरा उठते हैं। ठीक है, क्रांति की हुंकार से पूंजीपति घबरा उठते हैं। वे अपनी सुख सुविधा के खोने मात्र से भयभीत हो जाते हैं। उनका सुख अस्थिर है और उन्हें क्रांति में दुख की छाया दिखाई देती है। ठीक है, क्रांति उन्हीं से कुछ चाहती है। ठीक है, क्रांति उन्हीं से कुछ चाहती हैं जिनके पास आवश्यकता से अधिक होता है, जो समाज की भलाई के लिए आवश्यक है और उसे खोने मात्र की आशंका उन्हें दुखी कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असनीपात से शापित उन्नत सत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? इसका आंसर देख लेते हैं। असनीपात से शापित उन्नत सत वीर पंक्ति में क्रांति विरोधी गंभीर वीरों की ओर संकेत करती है, जो क्रांति से वज्रघात से घायल होकर विक्षत हो जाते हैं। बादलों के वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुंचकर सैकड़ों और पराजित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, बादलों की गर्जना और मूसलाधार वर्षा में बड़े बड़े पर्वत, ठीक है, बादलों की गर्जना और मूसलाधार वर्षा में बड़े बड़े पर्वत वृक्ष विक्षत हो जाते हैं, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। ठीक है, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार क्रांति की हुंकार से पूंजीपति का धन संपत्ति तथा वैभव आदि का विनाश हो जाता है, अर्थात उनके शोषण का अंत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विप्लव से छोटे ही है। शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही शोभा पाते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? इसका आंसर आ जाएगा विप्लव रव से छोटे ही हैं। शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से तात्पर्य है कि क्रांति जब आती है तब गरीब सामान्य वर्ग आशा से भर जाता है एवं धनी पूंजीपत वर्ग अपने विनाश की आशंका से भयभीत हो उठता है। ठीक है, अपने विनाश की आशंका से भयभीत हो उठता है। छोटे लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, उन्हें सिर्फ इससे लाभ होगा। इसलिए कहा गया है कि छोटे ही शोभा पाते, जैसे भयंकर आंधी तूफान के बीच छोटे छोटे पौधे अपनी जड़ नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? इसका आंसर देख लेते हैं। बादलों के आगमन से प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। ठीक है,
समीर बहने लगती है, समीर बहने लगती हैं, बादल गरजने लगते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है, बिजली चमकने लगती है, छोटे छोटे पौधे खिल उठते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पौधे खिल उठते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है। गर्मी के कारण दुखी प्राणी बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया है और क्यों? पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आपको प्रकृति का कौन सी मानवीकरण रूप पसंद आया है और क्यों? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मुझे बादलों का गर्जन कर क्रांति लाने वाला रूप पसंद है। ठीक है, मुझे बादलों का गर्जन कर क्रांति लाने वाला रूप पसंद है, क्योंकि जिस प्रकार बादलों की गर्जना और मूसलाधार वर्षा में बड़े बड़े पर्वत वृक्ष घबरा जाते हैं, उनको उखड़कर गिर जाने का भय होता है। ठीक है, उनको उखड़कर गिर जाने का भय होता है। उसी प्रकार क्रांति के हुंकार से पूंजीपति घबरा उठते हैं, वे दिल थाम कर रह जाते हैं, उन्हें अपनी संपत्ति एवं सत्ता के छिन जाने का भय होता है। ठीक है, उन्हें अपनी संपत्ति एवं सत्ता के छिन जाने का भय होता है। ये विप्लव के बादल फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? संबंधित वाक्यांश को छांटकर लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, यह तेरी रण तरी भेरी गर्जन के सजग सुप्त अंकुर, ए विप्लव के बादल, ए जीवन के पारावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि बादलों को किस रूप में देखता है? कालिदास ने मेघदूत काव्य में मेघों को दूत के रूप में देखा। आप अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। ठीक है, आप अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, कवि बादलों को क्रांति के प्रतीक रूप में देखता है। ठीक है, कवि बादलों को क्रांति के प्रतीक रूप में देखता है। मैं बादल को किसानों के मसीहा के रूप में देखता हूँ। कब आएगा बादल नभ में, बूंद बूंद को अन्न ए तरसे। कब आएगा बादल नभ में, बूंद बूंद को अन्न ए तरसे, अब तू बरखा लाएगा, इनका जीवन सफल कर जाएगा। ठीक है।